श्यारा मित्रों, एक बहुत सुंदर कथा है सतयुग की कि बालक प्रहलाद भक्त प्रहलाद कैसे बना। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था। वह एक वीर प्रतापी राजा था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह भगवत प्रेमी और ज्ञानी भी था। उन्हीं का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद बाल्यावस्था में ही गंभीर प्रवृत्ति का चिंतन मनन करने वाला और समझदार बच्चा था। वह कई बार महल से निकल जाता, आसपास घूमता रहता। महल के नज़दीक ही एक कुमारिन का घर था। कुमारिन के क्रियाकलापों को वो बड़े गौर से देखता, उसके नज़दीक बैठ जाता और देखता कि कुमारिन किस तरह मिट्टी को कूटती पीटती है, कैसे चाक पर चढ़ाकर विभिन्न आकार प्रकार के बर्तन बनाती है और फिर पके हुए बर्तनों को आवा पर तपाकर तैयार करती है, पकाती है उनको। राजस्थानी में आवा को न्याव भी बोलते हैं। कुमारिन भी बालक प्रहलाद से बड़ा स्नेह करती थी। एक दिन प्रातःकाल का समय था। बालक प्रहलाद अपने महल से निकला, कुमारिन के घर के सामने से जा रहा था कि उसके कदम ठिठक गए। देखा कि कुमारिन बैठी बैठी आवा के पास रो रही है। उसने सोचा ये माई रो क्यों रही है, चलकर कारण पूछना चाहिए। बालक प्रहलाद जाता है, माई तुम क्यों रो रही हो? कहा बेटा बहुत बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया मुझसे। क्या पाप हुआ माई? मैं बैठी बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो गया। अन्य बर्तनों के साथ एक मटकी थी जिसमें बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वो मटकी भी मैंने आवा में रख दी भूलवश और आवा को आग लगा दी। बर्तन पककर तैयार है। मैं बैठी बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु, उन बिल्ली के 2 मासूम बच्चों के प्राण बचाना, नहीं तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊँगी, मैं पाप की भागी बनूंगी। इसलिए बेटा रो रही हूँ मैं। तो प्रहलाद ने कहा कि बिल्ली के बच्चों को बाहर निकाल लो। कहा अभी आमा की आग है वो गर्म है और थोड़ी ठंडी होने के बाद मैं उनको निकाल सकूँगी। बालक प्रहलाद ने जिज्ञासावश पूछा, कितना समय लगेगा माई? कहा अभी थोड़ा सा हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद कुमारी है वो धीरे धीरे आवा से मिट्टी हटाना शुरू करती है और मटकियों को एक एक कर निकालती है। बालक प्रहलाद भी जिज्ञासावश आवा की तरफ ही नज़र गड़ाए बैठा था। अब क्या होगा? दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अंदर क्या देखता है कि कुछ मटकियाँ कच्ची है, अध कच्ची है और उनके बीच में एक ऐसी मटकी भी है जो बिल्कुल भी पकी नहीं है, एकदम कच्ची है। और उस मिट्टी की हांडी को जब बाहर निकाला तो उसमें बिल्ली के 2 बच्चे बिल्कुल सुरक्षित म्याऊं करके बाहर कूद पड़े। कुमारिन के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उसने कहा, देखा बेटा, प्रभु कितने उदार हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, सबका भलाई करते हैं। मेरी गरीब की पुकार उन्होंने सुन ली। अब मैं किसी तरह की मेरे मन में ग्लानि नहीं रहेगी। इस घटना का बालक प्रहलाद के मन पर बड़ा गहरा असर हुआ। प्रभु के प्रति उसके मन में श्रद्धा और विश्वास मजबूत हो गया। इधर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया अपने तप के बल पर और उनसे न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया और अपने आप को भगवान मानने लगा। वह अपने राज्य की प्रजा को भी जोर ज़बरदस्ती अपने आप को भगवान कहलाने के लिए मजबूर करता, परिवार वालों को भी मजबूर करता। उसके राज्य में चारों ओर घोर अनाचार अत्याचार फैल गया। उसने प्रहलाद को भी मजबूर किया कि वह उनको भगवान माने, लेकिन बालक प्रहलाद ने भोलेपन से कह दिया कि पिताजी, आप भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो बहुत महान और दयालु होता है, वो किसी को कष्ट नहीं देता और सबका भला करता है। आप तो सबको जोर ज़बरदस्ती अपने आप को भगवान कहलाने के लिए मजबूर करते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया अपने पुत्र पर और कहा, ऐसे कुलनाशक का तो न होना ही अच्छा है। और उसने बालक प्रहलाद को तरह तरह से यातनाएं दी
कि किसी तरह वह डर से, भय से, मार से राजा की बात को स्वीकार कर ले। लेकिन भक्त प्रहलाद ने स्वीकार नहीं किया और वो हमेशा प्रभु के ध्यान में ही लीन रहने लगा। उधर और कोई उपाय न देखकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को याद किया। होलिका को ऐसा वरदान था कि वह आग में जलती नहीं थी। बालक प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाया गया, चारों ओर चिता लगाई गई और उसमें आग लगा दी। भगवान की ऐसी कृपा हुई बालक प्रहलाद पर कि उसके प्राण बच गए, उसको खरोंच तक नहीं आई, जबकि होलिका धू धू कर जल गई। और उसी स्मृति को हम याद रखने के लिए हर वर्ष होली का त्यौहार मनाते हैं। तो इस तरह से भक्त प्रहलाद ने वो पद प्राप्त कर लिया जो ऋषि मुनियों के लिए सैकड़ों वर्षों की तपस्या से ही भी संभव नहीं हो पाता। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।